ऑलराइट, सो यस्टरडे हमने किस तरीके से फास्ट एपीआई का यूज करके एपीआई बिल्ड करना है ये हमने देखा था, राइट। मतलब फास्ट एपीआई क्या है? इट इज अ पाइथन फ्रेमवर्क दैट इज यूज टू क्रिएट एपीआई, राइट। एपीआई क्रिएट करने के लिए जो पाइथन का एक फ्रेमवर्क था वो फास्ट एपीआई, एंड हमने फास्ट एपीआई के मल्टीपल किस तरीके से मतलब जरूरी होता है, राइट, वो देखा था, उसके यूज क्या क्या होता है। तो अगर हमने विदाउट यूजिंग एपीआई डायरेक्टली हमारा कोड डिप्लॉय करने का ट्राई किया तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है? सबसे पहले तो जो आपका कोड होगा, आपका कोड क्या हो सकता है, मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो सिक्योर नहीं रहेगा, राइट। तो सिक्योर मतलब क्या होता है? आपका जो कोड है या फिर जो आपका सारी चीजें वो कौन यूज कर सकता है। जैसे ओपन है, ओपन क्या कर रहा है? यूजिंग एपीआई, सिक्योरिटी, एथोराइजेशन, ये सारी चीजें मैनेज कर रहा था, राइट। किस तरीके से एथोराइज करना है, ऑल दिस थिंग्स। तो सेम चीजें आप क्या कर सकते हैं, आपका एप्लीकेशन कौन यूज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, उसकी सिक्योरिटी, जो भी चीजें है वो सारी चीजें यूजिंग फास्ट एपीआई हम मैनेज कर सकते हैं। तो एपीआई मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमने देखा था एपीआई, ये जस्ट हम ऐसे बोल सकते हैं एक बेसिक क्या है, यस क्या था, एक लेयर है जो आप आपके कोड के सामने लगा रहे थे, राइट। व्हाई वी आर यूजिंग दैट लेयर? यस, मतलब सिक्योर बनाने के लिए आपके एप्लीकेशन को, या फिर जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट कहा था हमने, राइट। मतलब कोई किसी का फ्रंट एंड है, किसी का एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, आईओएस एप्लीकेशन, ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट हो सकते हैं। तो इनके साथ कम्युनिकेशन या फिर इंटरेक्शन अगर करना है, फॉर दैट वी आर यूजिंग एपीआई, ठीक है। तो जस्ट ये रिवाइज कर लेते जो भी हमने कल देखा था। सबसे पहले हमने देखा, सॉरी, No, no. Telling sharing the screen so that. ओके, ठीक है। तो पहले हमने देखा था डिप्लॉयमेंट मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, क्या होता है डिप्लॉयमेंट मतलब? यस, जो कोड हमने लोकल पे डेवलप किया, राइट। सो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, आप IPYNB में एक्सपेरिमेंट करते हो, जो भी आपकी इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक है, जैसे एक कोलैब है, ये भी क्या है, एक IPYNB, या फिर आपकी जुपिटर नोटबुक है, इनमें आप एक्सपेरिमेंट करोगे, एंड देन आपको क्या करना होता है, उसको डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय मतलब क्या होता है, कहीं और ले जाके उसको रन करना है आपके एप्लीकेशन को, एंड वो जो चीज है वो सर्वर हो सकता है, राइट। उसे सर्वर क्यों कहा था, क्योंकि उसी से सारे लोग जो भी आपके यूजर है आपके एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो सर्वर मतलब क्या है, जहां पे आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है, एंड क्लाइंट मतलब जो भी यूजर है जो आपके एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे, उसे हमने क्लाइंट कहा था। ये सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर होता है जिसका यूज होके कोई भी एप्लीकेशन यूजर को सर्व कर सकता है, राइट। एंड ये जो सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर इंटरेक्शन होता है, टू फॉर दैट इंटरेक्शन हमने एक प्रोटोकॉल बिल्ड किया था, राइट। अगर कंसिडर आपका बैक एंड पाइथन में है, बाकी का फ्रंट एंड किसी और लैंग्वेज में, तो क्या हो सकता है, वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो कम्युनिकेशन बनाने के लिए HTTP या HTTPS, ये HTTPS क्या है, HTTP का ही एक अपडेटेड सिक्योर वर्जन है, ऐसे बोल सकते हैं, राइट। तो हम क्या कर रहे थे, उसका यूज कर रहे थे। देन क्या देखा हमने, एपीआई, राइट। तो एपीआई बेसिकली यूज किस लिए होता है, एंड एपीआई क्या होता है, जो आपका कोड है, मे बी कोड है, फंक्शन है, या फिर एनीथिंग एल्स, जैसे मॉडल वगैरह है, कुछ भी है, तो उसी को हमने कहा था एपीआई। एपीआई क्या है, एक लेयर होती है आपके एप्लीकेशन के सामने जो आपने ऐड किया है, ठीक है। एंड इसी लेयर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस, मतलब फ्रंट एंड किसी और लैंग्वेज में है, एप्लीकेशन किसी और लैंग्वेज में है, तो भी क्या है, आपका बैकएंड उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है थ्रू एपीआई। एंड इसी एपीआई का यूज करके हम सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन मैनेज कर सकते हैं, ये देखा था। एंड देन आफ्टर दैट वी सॉ ये जो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है, राइट। जैसे VNV क्या होता है, पाइथन हाइपनियम, इस तरीके से आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, एक्टिवेट होगा, ऑल दिस थिंग्स हमने ऑलरेडी देखा हुआ है।
Then after that we started seeing Fast API. What exactly is Fast API? It is a framework to build API in Python, right? Python में अगर आपको कुछ भी API बिल्ड करना है उसके लिए फास्ट API का यूज कर रहे थे। एंड इसमें आपने कुछ इंस्टॉल किया था। क्या इंस्टॉल किया था आपने? फास्ट API का यूज करके अगर आपको API बिल्ड करना है तो दो लाइब्रेरीज आपको चाहिए थी। कौन सी? यूवीकॉन एग्जैक्टली, यूवीकॉन एंड फास्ट एपीआई एंड यूवीकॉन। ठीक है, तो हमने देखा था ये फास्ट API एग्जैक्टली क्या है। इट इज अ फ्रेमवर्क, राइट? वही लिखते हैं। ये क्या है? टू बिल्ड API इन पाइथन, मतलब जो आप एक्चुअल में कोड लिखोगे बिकॉज ऑफ दिस फास्ट API लिख पाते हो। बट ये यूनिकॉर्न क्या है? ये एक सर्वर है, राइट? हमने कहा था आपका API, अगर API को एज अ सर्वर एक्ट करना है तो क्या होगा? उसको क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेशन करना है वो सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती थी, राइट? तो हमने हमारे कोड में कुछ ऐसे मैनेज किया है क्या? नो, राइट? क्योंकि ये सारी चीजें यूवीकॉन हैंडल कर रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं यूवीकॉन क्या है? इट इज अ सर्वर टू रन API। ठीक है, एंड देन और क्या लिख सकते हैं? ये क्या मैनेज करता है? इट मैनेजेस कम्युनिकेशन विथ कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन होगा बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट, ये सब कुछ कौन मैनेज कर रहा है? यूवीकॉन। एंड आपका फास्ट API रन ऑन यूवीकॉन, राइट? जैसे हमने फास्ट API का जो ऐप बिल्ड किया था वो जब हम रन कर रहे थे तो उसके लिए कमांड क्या थी? यूवीकॉन मेन ऐप पाया, ऐसा कुछ हमने कमांड दिया था, मेन कोलन ऐप, राइट? तो वहां पे फास्ट API रन करने के लिए भी आपको यूवीकॉन चाहिए। इसीलिए जब भी आप फास्ट API का यूज करके API बिल्ड करोगे तो आपको ये दो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। ठीक है, एंड देन हमने क्या किया था? एक फर्स्ट API बिल्ड किया था, मोस्ट बेसिक API। वो API क्या है वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट API, दिस इज योर फर्स्ट API। तो यहाँ पे ये जो बिल्ड किया है हमने, ये क्या हो रहा है? लाइन बाय लाइन लिखते क्या हो रहा है? दिस इज क्रिएट कर रहे हैं। यस, इंस्टेंस ऑफ फास्ट API। फास्ट API का एक इंस्टेंस बिल्ड होगा। ऑलराइट, देन ये @ऐप क्या है? सर डेकोरेटर। डेकोरेटर, किस बात का डेकोरेटर है? सर जो गेट के लिए सर। राइट, मतलब हम बोल सकते हैं इसके नीचे जो हमने फंक्शन लिखा है उस फंक्शन को API में कन्वर्ट करने के लिए डेकोरेटर यूज हो रहा है। ठीक है, ये डेकोरेटर क्या कर रहा है? इट इज अ डेकोरेटर टू रैप फंक्शन इन फास्ट API, ऐसे बोल सकते हैं, इन API। या फिर सिंपल टर्म में हम क्या बोलेंगे? ये जो आपका फंक्शन है, पाइथन फंक्शन है, उसको API में कन्वर्ट कर रहा है। इट कन्वर्ट्स फंक्शन इनटू API। ठीक है, आपका जो पाइथन फंक्शन था उसको API में कन्वर्ट कर रहा है। देन उसके बाद ये जो गेट है, डॉट गेट क्या है? इट इज अ HTTP रिक्वेस्ट टाइप। ठीक है, HTTP के कुछ रिक्वेस्ट टाइप है, आपको कौन सा कब यूज करना है दैट वी विल सी, बट जस्ट अभी के लिए ऐसे कंसीडर कीजिए। HTTP मतलब क्या होता है? सर गेट पोस्ट वो मेथड जो पोस्ट मेथड यूज करते हैं, इसके लिए सर यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, ये क्या है? HTTP मतलब एक प्रोटोकॉल है। किस बात का प्रोटोकॉल है? सर्वर एंड क्लाइंट के बीच का कम्युनिकेशन के लिए, राइट? तो एक कम्युनिकेशन होगा कैसे, कहां से इंफॉर्मेशन कहां पे जाएगी, कैसे इंफॉर्मेशन जाएगी, वो सब मैनेज करने के लिए यहाँ पे कुछ टाइप्स है। ठीक है, तो ये हमने टाइप लिखा है। डॉट गेट क्या है? इट इज HTTP रिक्वेस्ट टाइप। ठीक है, एंड देन ये जो यहाँ पे दिया है एक ग्रिड, ये क्या है? इसे हम पाथ बोल सकते हैं या फिर इसे ही एंड पॉइंट कहा जाता है।
पाथ या फिर एंड पॉइंट। ठीक है, ये क्या हो, इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली अगर हम इस यूआरएल पे जाएंगे तो आपका कोड क्या करना चाहिए वो हमने इस फंक्शन में डिफाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अगर आपको इतना समझ में आ गया, कंसिडर 50% एपीआई आपने समझ लिया, मतलब 50% फास्ट एपीआई समझ लिया। जस्ट इसी में आपको कुछ इंप्रूवमेंट करने होते हैं, पहले ये क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ इजीली आपको समझ में आने लग जाएगा। ये क्लियर है? क्या हो रहा है? एंड पॉइंट एक बार बताएंगे सर? एंड पॉइंट मतलब क्या होता है, जस्ट अभी आप ऊपर जाके देखोगे तो क्या है, meet.google.com एंड हाइफन जो भी कुछ आपकी यूआरएल है, इस यूआरएल के ऊपर आप होंगे। या फिर अगर आप कोलैब एक्सेस करते हैं तो कोलैब की यूआरएल क्या होती है, collab.research.google.com। तो सेम वे में क्या होता है, अगर आप इस यूआरएल पे जाओगे तो आपको ये कुछ दिखेगा। या फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, जो कि आज के इसमें यूज भी करेंगे। जस्ट अ मिनट, ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे हगिंग फेस पे। तो हगिंग फेस यूआरएल क्या है अभी आपकी, हगिंग फेस डॉट को। ठीक है, यहाँ पे है। जैसे ही मैंने यहाँ पे मॉडल्स पे क्लिक किया, यूआरएल पे नोटिस करना क्या हो रहा है, हगिंग फेस डॉट को स्लैश मॉडल्स। ठीक है, तो ये जो होती है इनका बेस यूआरएल होती है, या फिर इसको हम होस्ट बोलेंगे, जहां पे आपका होल एप्लीकेशन हो रहा है। बट इस एप्लीकेशन में मॉडल कब दिखाना है, राइट, मॉडल्स कब दिखाना है, उसमें मॉडल्स है, इसमें डेटा सेट है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे शो करनी है, जैसे आप मॉडल्स पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, यूआरएल आईडी स्लैश मॉडल। जैसे ही यूजर इस स्लैश मॉडल्स पे जाएगा तो उसको क्या शो होना चाहिए, अवेलेबल मॉडल्स शो होनी चाहिए। जैसे ही यूजर यहाँ पे स्लैश डेटा सेट्स पे जाता है तो उसको क्या शो होना चाहिए, जो डेटा सेट्स अवेलेबल है हगिंग फेस पे वो शो होनी चाहिए। तो ये एक यूआरएल है आपकी। अभी कंसिडर कीजिए जो भी आपकी बेस यूआरएल है इस एप्लीकेशन के लिए, स्लैश ग्रिड में जाएंगे तो वहां पे क्या शो होना चाहिए, एग्जैक्टली क्या टास्क होना चाहिए, हमने यहाँ पे दिया है जस्ट हेलो शो होना चाहिए। अभी समझ में आ रहा है? तो जैसे ये यूआरएल होती है तो हमने वही एक यूआरएल बिल्ड किया है। ये कुछ आपकी मेन यूआरएल रहेगी, आपका होस्ट रहेगा जहां पे एप्लीकेशन कंप्लीट रन हो रहा है। बट इसके आगे क्या होगा, राइट, मल्टीपल पेजेस या फिर मल्टीपल चीजें हो सकती है। दिस इज दैट यूआरएल या फिर दिस इज दैट एंड पॉइंट। समझ में आ रहा है अभी? ओके सर, यस सर। ठीक है, हम मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं, राइट, ऑलराइट, एंड वो हम क्रिएट करके भी देखेंगे। तो ये अभी क्लियर है सबको? ठीक है, नाउ So, sir, ऐसा क्वेश्चन आता है, हाउ टू क्रिएट एंड पॉइंट इन फास्ट एपीआई, सो दिस इज द राइट वे? यस यस, दिस इज हाउ वी क्रिएट। तो एंड सर इसके अंदर अगर मैं सर रिटर्न हेलो की जगह मैं कुछ डालूंगा तो एंड पॉइंट में अगर स्लैश ग्रीट डालूंगा तो वो रिटर्न होके वही आएगा, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यस। तो यहाँ पे आप जो भी चीज डालोगे वो हम जब भी ग्रिड पे जाके देखेंगे तो आपको वही दिखेगा जो हमने यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। और सर गेट के अलावा और क्या क्या है? यस यस, आने वाला गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये मेन रिक्वेस्ट है, दैट वी विल सी वन बाय वन। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये मेन 4 मेथड है। पैच भी एक होती है, बट अभी के लिए हम ये 4 मेथड्स पे फोकस करेंगे, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। ठीक है, पहले ये क्लियर है? ठीक है, देन हमने देखा था जो भी फास्ट एपीआई का एपीआई बिल्ड किया उसको रन कैसे करना है, रन एपीआई कैसे कर रहे थे, क्या कमांड थी, यूवीकॉन, यूवीकॉन देन मेन। मेन मतलब क्या था, ऐप एंड हाइफन हाइफन रीलोड। तो ये है क्या एग्जैक्टली समझते हैं, यूवीकॉन मतलब क्या है, क्यों लिखा यूवीकॉन, सर्वर। यस, सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपका यूवीकॉन सर्वर है रन हो रहा है, इसलिए तो हम लिखेंगे रनिंग यूवीकॉन सर्वर। ठीक है, देन ये मेन क्या है, पाइथन फाइल। यस, एक जो आपकी पाइथन फाइल है उस फाइल का नेम है। इस फाइल का नेम मेन की जगह पे कुछ और होता, कंसिडर api.py होता, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ता मेन की जगह पे, एपीआई। ठीक है, ये मेन मतलब क्या है, इट इज नेम ऑफ फाइल एंड आपकी फाइल थी मेन डॉट पी वाई। ठीक है, देन ये ऐप, ऐप क्या है,
fast API Yes. object. यस, फास्ट एपीआई का जो आपने इंस्टेंस यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो है, तो हम लिखते हैं इंस्टेंस ऑफ फास्ट एपीआई, एंड वो हमने कुछ इस तरीके से क्रिएट किया था, ऐप इक्वल टू फास्ट एपीआई, दिस वन। ऑलराइट, एंड देन फाइनली रीलोड। ये रीलोड क्या है, तो याद रखना ये रीलोड ओनली डेवलपमेंट के टाइम पे यूज करना है, प्रोडक्शन में कभी भी आप रीलोड यूज नहीं करते, ठीक है। रीलोड क्या होता है, जब आप डेवलप कर रहे हो, कंसिडर आपने यहाँ पे क्या किया, ये आपका एपीआई बिल एंड पॉइंट बिल किया, यहाँ एंड पॉइंट पे जाके अगर आप देख रहे हो तो आपको कुछ मिस्टेक लग रही है, आप जाके उसको इंप्रूव करना चाहते हो, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आपने आपके कोड में चेंज किया तो वो चेंज डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको जाके सर्वर स्टॉप करना पड़ेगा, फिर से रन करना पड़ेगा। बट अगर आपने रिलोड किया है तो क्या होगा, आपने जो भी कोड में चेंज किया है ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा उस एंड पॉइंट पे। समझ में आ रहा है रिलोड का क्या मतलब है, वो कोड को ऑटोमेटिकली रिलोड करता है, ठीक है। सो ये रिलोड क्या है, यस ओके लिखा है हमने, हेल्प्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड ये क्या करता है, इट विल ऑटोमेटिकली reload app when change in code, when code changes, ठीक है। जैसे ही कोड चेंज होता है ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाएगा, एंड इट इज नॉट नीडेड इन, वो भी लिख लेते हैं, प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन सेटिंग में आपको इसकी जरूरत नहीं है। व्हाई इट इज नॉट नीडेड इन प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन में हम कोड चेंज नहीं करते बार बार, राइट। इसीलिए प्रोडक्शन में आपको कभी भी रिलोड लिखने की जरूरत नहीं। रिलोड सिर्फ हम यूज करेंगे यहाँ यही पे, मतलब जहां पे आप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, क्लियर है ये रन कैसे करें ऑल दिस थिंग्स। सर हम कोड मेंशन नहीं करेंगे क्या? सॉरी कोड सॉरी कैन यू रिपीट अगेन। कोड लाइक वी यूज, हाँ यस पोर्ट भी चेंज करते हैं हम, होस्ट पोर्ट एवरीथिंग वी कैन चेंज, ठीक है। एंड जैसे उसके लिए क्या होता है, सिंपली ये जो कमांड है इसमें आपको आगे देना पड़ता है। हम सिंपली क्या करते हैं, पोर्ट एंड जो भी पोर्ट देना है वो दे सकते हैं, ठीक है। वो एडवांस कमांड का पार्ट है, मतलब होस्ट चेंज करना है, पोर्ट चेंज करना है, दैट आल्सो विल सी, वो भी होता है। इवन होस्ट कौन सा होगा, पोर्ट कौन सा होगा, वो चेंज कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। ऑल राइट, ठीक है, ये हो गया। एंड अभी जस्ट HTTP की जो मेथड टाइप है या फिर HTTP मेथड्स है वो लिख लेते हैं। सो अगर आपको पोर्ट चेंज करना है, सिंपली यहाँ पे क्या करना है, हाइफन पोर्ट, एंड जो आपका पोर्ट है वो देना है, जिस पोर्ट पे आपको रन करना है। होस्ट पे देना है, मतलब कौन से होस्ट पे रन करना है, होस्ट हाइफन होस्ट, एंड जो देना है होस्ट पोर्ट, दोनों एक साथ आप चेंज कर सकते हैं। जस्ट हाइफन होस्ट हाइफन पोर्ट देना है, ठीक है। आगे जाके जब आपको उसको डॉकराइज करना है, इन दैट केस आल्सो आपको होस्ट पोर्ट सब कुछ मैनेज करना होता है। एंड उसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन था कि अगर हमें बैकएंड का रन करना है कोड तो हम 8000 वाला यूज करते हैं कोड, राइट, लाइक 8003, और अगर फ्रंट एंड करना है तो 3000 लाइक 300, तो वो वाले पोर्ट हम कैसे डिसाइड करते हैं? एक्चुअली फास्ट एपीआई के लिए 8000 डिफॉल्ट कोड है, पोर्ट है, सॉरी बैकएंड के लिए है ना, और नॉट बैकएंड, फास्ट एपीआई के लिए, ठीक है। अगर आपने बैकएंड कहीं कुछ और लिखा है तो उसके लिए कुछ और हो सकता है। फास्ट एपीआई के लिए 8000 डिफॉल्ट पोर्ट है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्स होते हैं, ट्रैफिक वगैरह आपको मैनेज करना होता है उसके लिए होते हैं। जस्ट अभी के लिए इतना कर सकते 8000 इसका बाय डिफॉल्ट है। अगर आप SQL या फिर MongoDB डेटाबेस रन करना चाहते हैं उसके लिए कुछ और होते हैं। फ्रंट एंड की जो एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब आपने जिस लैंग्वेज में लिखा है उसके कुछ डिफॉल्ट पोर्ट होते हैं, या फिर आपको मैन्युअली चेंज करना है तो आप मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। यस, मतलब करंटली आई एम यूजिंग 8003,
वो भी हम्म। मैंने सर्च वगैरह करके ढूंढा था और उसके बाद मैंने 8003 लिखा है। हाँ। बट एक्चुअली मुझे पता नहीं क्यों कैसे डिसाइड करते हैं या तो आई आस्क माय टीममेट्स के विच पोर्ट वी आर यूजिंग और हम्म। दैट टाइम आई ओनली सिलेक्ट 8003 बट ऐसे टेक्निकली पता नहीं कि कैसे चूज करते हो। ओके, मतलब टेक्निकली कुछ में कुछ नहीं होता, एक रेंज होती है, जस्ट उस रेंज में आपको पोर्ट सेलेक्ट करना होता है। कुछ रेंज जो कुछ पोर्ट होते हैं वो फिक्स होते हैं, आप उनको नहीं ले सकते। जैसे 0 to 1026 23 समथिंग, वहां तक क्या होते हैं, वो फिक्स है, ठीक है। देन कुछ पोर्ट ऐसे होते हैं आपको बिकॉज ऑफ फायरवॉल आप उनका यूज नहीं कर सकते। एंड बाकी की क्या होगा, अगर आपको पोर्ट यूज करना है तो एक रेंज मिलती है, उस रेंज में ही लेना है, ठीक है। 80 ले सकते हैं, 5000 ले सकते हैं, तो एक फिक्स रेंज है, उन उसमें ही आपको लेना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है, जो स्टार्टिंग वाले पोर्ट है सिर्फ उतना ही आपको रिस्ट्रिक्टेड होता है। वो क्या है, डिफॉल्ट पोर्ट है। मतलब जैसे एचटीटीपी कम्युनिकेशन के लिए या फिर टीसीपी कम्युनिकेशन, इस टाइप का जो कम्युनिकेशन है उसके लिए वो फिक्स नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं। अच्छा। अदर देन दैट आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। वो जस्ट हम एक थोड़ा सा आइडिया लेते हैं रिगार्डिंग पोर्ट, क्योंकि जब हम यूविकॉन में क्या होता है, जब हम ये रन कर रहे हैं, अभी तो आपके लोकल में हो रहा है, 8000 चल रहा है, बट जब हम उसको डॉकर कंटेनर के अंदर रन हाँ तो वहां पे पोर्ट मैपिंग वगैरह आपको करना होता है, करेक्ट हाँ। राइट। That's why I'm asking, like, in real time, we need that IP, then host and port. दैट जैसे 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 आगे डिप्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे, ऑल दिस थिंग्स विल कम, ठीक So, है। thank you. ठीक है, मेथड्स लिखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मेथड है गेट, गेट लिखा है हमने। देन होती है पोस्ट, देन होती है पुट, एंड फाइनली डिलीट। ऑलराइट, दीज थिंग्स आर देयर। तो गेट मतलब क्या है, अगर आपकी रिक्वेस्ट सर्वर से कुछ डेटा फेच करना चाहती है, ठीक है, सर्वर से अगर कुछ भी डेटा अगर फेच करना है आपको, तो गेट रिक्वेस्ट यूज करना है। तो इस केस में आप सर्वर से डेटा ले रहे थे या फिर सर्वर को कुछ डेटा दे रहे थे, क्या लगता है? तो ले रहा हूँ, रिटर्न कर रहा, रिटर्न एग्जैक्टली, हेलो। मतलब सर्वर आपको हेलो रिटर्न कर रहा है, सर्वर डेटा दे रहा है। तो जहां पे भी आप सर्वर से डेटा फेच कर रहे हैं, तो उस टाइम पे गेट यूज कर रहे हैं। तो गेट का मीनिंग क्या है, गेट डेटा फ्रॉम सर्वर, ठीक है। देन पोस्ट मतलब क्या होता है, जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, ठीक है। तो व्हाई वी आर यूजिंग गेट, टू फेच डेटा फ्रॉम सर्वर, ठीक है। मतलब रीड रीड कर रहे हैं आप सर्वर से डेटा। पोस्ट मतलब क्या है, अगर आपको सर्वर में कुछ डेटा सेंड करना है, टू सेंड डेटा टू सर्वर, ठीक है, हम सर्वर पे डेटा सेंड करें। पुट मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट करता है उसको आपको अपडेट करना है या फिर एडिट करना है, बेसिकली टू अपडेट डेटा ऑन सर्वर। तो ये एडिट के लिए यूज होता है, जो ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट करता है। डिलीट मतलब क्या है, नेम से ही पता चल रहा है, जो डेटा है उनमें से कुछ डेटा अगर आपको डिलीट करना है, टू डिलीट डेटा ऑन सर्वर, ठीक है। ये 4 मेथड्स है। तो यहाँ पे हमने वही क्यों यूज किया था, गेट ही, क्योंकि हम डेटा को फेच कर रहे थे सर्वर से, राइट। हमारा कोई भी डेटा सर्वर में नहीं जा रहा था, इसलिए हमने क्या किया, सर्वर का यूज हो रहा था, ठीक है। ऑल राइट, तो आपका जब एप्लीकेशन रन होता है फास्ट एपीआई का, कौन से होस्ट एंड कौन से पोर्ट पे रन होता है? इफ यू डोंट रिमेम्बर, अभी हम क्या करते हैं, जो आपने एप्लीकेशन बिल्ड किया था उसको रन करते हैं। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैंने जो कल का एनवायरनमेंट है वो डिलीट किया था, तो अभी क्रिएट कर लेते हैं। पाइथन -m
ठीक है, वो क्रिएट हो चुका है। एंड अभी उसको अगर क्रिएट करना है env, ठीक है। एंड आपको क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, अभी के लिए जस्ट 2 ही लाइब्रेरी कर लेते हैं, pip इंस्टॉल फास्ट एपीआई एंड uvcon। ऑल राइट, ठीक है। एंड इसको जब हम रन करेंगे तो क्या रन करने के लिए क्या होगी कमांड, uvcon, यस, नेक्स्ट मेन डॉट main colon app. मेन कोलन ऐप, App. जस्ट इतना करेंगे तो भी रन हो जाएगा। बट अगर आपको कोड में कुछ चेंज करना है तो इसके लिए हम रिलोड देते हैं, ठीक है, रिलोड। एंड दिस इज योर यूआरएल, जो यूआरएल के ऊपर आप जाके देख सकते हैं, मतलब जहां पे आपका कोड रन होता है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा है, बट जैसे मैं यहाँ पे ग्रिड पे जाता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, जो मैं रिटर्न करना चाहता, दैट विल बी हेलो, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट यूआरएल है, हम ऐसे बोल सकते हैं, जहां पे आपका कोड रन हो रहा है। ठीक है, ये ग्रीट अगर निकाल देंगे, क्योंकि ये ग्रीट आपका एंड पॉइंट था, बट रख लेते हैं, ठीक है। ये HTTP, इसका क्या मीनिंग है, ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये HTTP प्रोटोकॉल का यूज करके हो रहा है, उसका मीनिंग ये है। तो ये जो होता है 127.0.0.1, इसे हम बोलते हैं होस्ट, ठीक है, ये है होस्ट। सो होस्ट मतलब क्या होता है, जहां पे आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है जिस भी मशीन पे। एंड आपको अगर पता नहीं है तो हर एक मशीन का एक यूनिक आईपी होता है, आपके लैपटॉप का एक आईपी है, आपके मोबाइल फोन का एक आईपी है, हर किसी का एक आईपी होता है। तो हम क्या बताना चाहते हैं यहां से, इसका क्या मीनिंग है कि एक मशीन है इस आईपी की जहां पे रन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने होस्ट तो ये लिया है, एंड ये जो होस्ट होता है ये होता है लोकल होस्ट, ठीक है। तो जहां पे भी आप कुछ एप्लीकेशन लोकल पे रन करोगे तो आपको यही आईपी में होस्ट मिलने वाला है। बट जनरली आप क्या करोगे, जो आपके मशीन का आईपी है उस मशीन के आईपी का यहाँ पे यूज होता है। अगेन वो डिप्लॉयमेंट के टाइम पे देखेंगे। सो जस्ट याद रखना, ये जो स्टार्टिंग की वैल्यू है ये होस्ट है, अभी के लिए ये लोकल होस्ट हम यूज कर रहे हैं। एंड ये 8000 क्या है, इट इज अ पोर्ट, 8000 पोर्ट पे आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है, पोर्ट। एंड ये क्या है, डिफॉल्ट पोर्ट है, ये जो भी पोर्ट है। एंड ये क्या है, ग्रिड मतलब आपका एंड पॉइंट या फिर आपका पाथ है जो आपने डिफाइन किया था। ये यूआरएल समझ में आ रही है? यस सर, वहाँ पे जो आपने ग्रिड लिखा है ना, वहाँ पे डॉक्स भी होता है। तो Yes. अगर मेरे केस में डॉक्स है तो उसका मतलब क्या है? हाँ, तो जस्ट वही नेक्स्ट हम देखने वाले थे। तो आपको क्या होता है, ये पे अभी आपको टेस्ट करना है, मतलब अभी ये तो आपको सिंपली दिख रहा है, राइट, कि ये हेलो दिख रहा है। बट जहाँ पे पोस्ट है या फिर कुछ और एडिट टाइप का ये है तो आपको देखना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी आपका यूआरएल है, दिस वन बेस यूआरएल, इसके आगे डॉक्स लगाते हैं। तो ये डॉक्स मतलब क्या है, ये एक न्यू यूआरएल ओपन करेगा, दैट इज स्वैगर यूआई। स्वैगर यूआई। एंड ये स्वैगर यूआई क्या करता है, ये है मतलब आपने पोस्ट रिक्वेस्ट जितने भी एपीआई बिल्ड किए सारे एपीआई आप क्या कर सकते हैं, वहां पे इस स्वैगर यूआई पे जाके यूज कर सकते, मतलब टेस्ट कर सकते हैं। इट इज यूज टू टेस्ट एपीआई, ठीक है। अगर आपको कंसिडर यहाँ पे कितने एपीआई, अभी आपको समझ में आ रहा है कि एक ग्रिड पता है, बट आपका रियल एप्लीकेशन में 10 एपीआई हो सकते हैं, हर किसी का एंड पॉइंट या फिर सब कुछ याद रखना आपके लिए पॉसिबल है, तो राइट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे डॉक्स लिखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, एक स्वैगर यूआई ओपन हो जाएगा, दिस इज स्वैगर यूआई। एंड यहाँ पे क्या है, आपके जितने भी यहाँ पे एपीआई थे वो सारे के सारे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। जैसे एक गेट मेथड का है एंड उसका नेम है ग्रीट, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे एंड आपको सिंपली ट्राई इट आउट करना है, तो क्या होगा, एग्जीक्यूट करेंगे तो ये रन होने के बाद क्या रिस्पॉन्स देगा, वो रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा। तो ये रिस्पॉन्स में हेलो दे रहा है, राइट, हेलो ही देने वाला था। बट आप ये मल्टीपल टाइप से देख सकते हैं, जब अगर आपको पोस्ट करना है, एडिट करना है, ऑल टाइप ऑफ चीजें आप क्या करोगे, ऑलवेज
ये स्वैगर यूआई से, सो ये जो यूआई दिख रहा है इसको बोलते हैं हम स्वैगर यूआई। इस स्वैगर यूआई से आप सारी चीजें टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, और तो सर अभी यहाँ पे हम एडिट भी कर सकते हैं ना फास्ट एपीआई, मतलब फॉर एग्जांपल ये फास्ट एपीआई ऑलरेडी बिल्ड हुआ था सिंगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ओके, बट मुझे वो मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन के लिए चेंज करना है, तो आई कैन चेंज दिस फास्ट एपीआई यूआरएल्स, और सपोज here we have default but sometimes we have multiple APIs डॉक्यूमेंट के लिए या अदर कुछ भी होता है वहां पे, तो वहां पे भी एडिट कर सकते हैं डायरेक्टली, राइट? एडिट मतलब अगर वो कोड में चेंज करना है, यहीं पे करना पड़ेगा, कोड में ही आके। हैश क्यों आया यहाँ पे डॉक? उसके ऊपर क्लिक, जैसे क्लिक होते हैं तो ये थिंग्स ऐड, मतलब आपने जैसे हिस्ट्री में हैश वगैरह करेंगे। ये जो अभी इसको और थोड़ा सा हगिंग फेस का हमने इसी का एक, इधर आपके पास मॉडल्स है, ठीक है, तो हगिंग फेस के पास सारे मॉडल्स जितने भी अवेलेबल है उनकी लिस्ट होगी, राइट, उनके डेटाबेस में। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही कोई इस यूआरएल पे आएगा /models पे, तो क्या क्या करेंगे, उनके पास जो भी लिस्ट है वो लिस्ट सेंड करते हैं फ्रंट एंड को, एंड फ्रंट एंड क्या करेगा, उस लिस्ट का यूज करके आपको ये सारी चीजें शो कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो यही हम क्या कर सकते हैं, आपके सारे एपीआई गेट मतलब कब यूज करना है, जब आपको मॉडल फेच करने हैं, जितने भी अवेलेबल मॉडल है अगर वो सिर्फ शो करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, गेट यूज कर सकते हैं। पोस्ट कब यूज करेंगे, यहाँ पे देखा जाए तो अगर आपको कुछ नया मॉडल ऐड करना है तो पुश का यूज करेंगे, एंड जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उस मॉडल को एडिट करना है तो पुट का यूज कर सकते हैं, एंड जो एग्जिस्टेड मॉडल है उसको डिलीट करना है तो डिलीट का यूज करेंगे। तो ये चारों जो मेथड्स है हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, एंड वही हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए जस्ट यहाँ पे आते हैं, जस्ट मिनट, इसको स्टॉप कर देंगे, बाद में इसको रन करते हैं। ऑल राइट, बिफोर दैट ये जो सारी चीजें हमने लिखी थी ये क्लियर है सबको, इसमें किसी को डाउट नहीं है? ऑल राइट, ठीक है। तो आपको जो डेटाबेस होगा मोस्ट प्रोबेबली मोंगोडीबी, एसक्यूएल, उस टाइप का कुछ डेटाबेस होगा। सो कंट्रोल सी आप पेस्ट कर यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपका एप्लीकेशन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो मैंने जैसे कंट्रोल सी किया, अब ये शट डाउन हो रहा है एंड ये स्टॉप हो गया। आगे रन करना है तो ऊपर की जो सेम कमांड है वो आपको रन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, कंसिडर आपका डेटाबेस होगा, मतलब एसक्यूएल, मोंगोडीबी, जो भी डेटाबेस है, एंड आपके डेटाबेस में क्या होगा, मॉडल की इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। बट फॉर हियर हम क्या करने वाले हैं, जस्ट एक लिस्ट लेंगे एंड वही लिस्ट आपका डेटाबेस है ऐसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। एंड इसमें मॉडल के डिटेल लिखते हैं, ठीक है। एंड ऑलवेज एक बात याद रखना, जो भी आप एपीआई का किसी भी फंक्शन का एपीआई से आउटपुट रिटर्न करे हो, मेक श्योर उसे ऑलवेज डिक्शनरी में रखना है, ठीक है। वाई डिक्शनरी, क्योंकि आपको सिर्फ ये हेलो तो शो नहीं करना है, राइट, फ्रंट एंड पे। तो आप क्या शो कर सकते हैं, आपकी जो फ्रंट एंड टीम है, आप जो डेटा सेंड कर रहे बैक एंड से, उसे ब्यूटीफाई करके शो करेगी। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे दिख रहे थे, ये वाला दिख रहा है कुछ, हगिंग फेस का देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हगिंग फेस दिख रहे हैं। तो बैकएंड की टीम आपको ये सब कुछ सेंड नहीं करती है, मतलब ये ब्यूटीफाई करके, ब्यूटीफाई करने का काम किसका है, मतलब ये फ्रंट एंड पे शो करने का काम फ्रंट एंड टीम का है। तो बैकएंड की टीम जस्ट उनको जेसन, जेसन मतलब क्या होता है, यस की वैल्यू पेयर, यस की वैल्यू पेयर, जैसे आपकी डिक्शनरी होती है, राइट। तो सेम वे में क्या है, आपको ये जेसन रिटर्न करेगा, उसमें नेम होगा, उसका टास्क होगा, उसके कितने डाउनलोड्स है, अपडेटेड कब हुआ था, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है।
एंड उस जेसन से वो इंफॉर्मेशन फेच करके कैसे शो करना है ये फ्रंट एंड की टीम डिसाइड करते हैं। इसलिए मेक श्योर ऑलवेज जो भी आप डेटा सेंड करोगे इस तरीके से स्ट्रिंग या किसी और टाइप में नहीं, कैसे रखना है, डिक्शनरी में या फिर जेसन में की वैल्यू पेयर में ही सेंड करना है। ठीक है, ऑल राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट आपको एक मॉडल डीबी क्रिएट कर रहे हैं एंड इसमें फ्यू मॉडल के नेम लिखते हैं। जैसे मॉडल का नेम होगा एनीथिंग, जैसे हम लेते हैं बर्ड, नेम ऑफ मॉडल इज बर्ड। देन उसका टास्क लेते हैं, सो बर्ड का टास्क क्या है, टास्क विल बी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड देन उसको कितनी लाइक्स हैं ये भी ले लेते हैं। तो बर्ड को कितनी लाइक्स है, कंसिडर 500 लाइक्स है। देन एक दूसरा मॉडल लेंगे, जस्ट इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बर्ड की जगह पे अभी हम लेते हैं जीपीटी। जीपीटी का टास्क रहेगा टेक्स्ट जनरेशन एंड इसकी लाइक है कंसिडर 5000 से। देन थर्ड मॉडल लेते हैं, जैसे हम लेंगे GPT-2, उसका टास्क भी रहेगा टेक्स्ट जनरेशन एंड इसकी लाइक हम लेते हैं मे बी 7800 एंड यहाँ पे एक मॉडल लेंगे दैट विल बी, कौन सा लेते हैं, मे बी डीप सीक। ये भी किस लिए यूज होगा, डीप सीक आल्सो फॉर टेक्स्ट जनरेशन एंड उसको लाइक है मे बी 1500 समथिंग लाइक दैट। तो ये आपका डेटाबेस आपने रेडी किया। तो आपको करना क्या है, जैसे ही यूजर स्लैश मॉडल पे जाएगा तो किस तरीके से उनको डेटा शो करना है, ऑल दिस थिंग्स हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए HTTP की कौन सी रिक्वेस्ट टाइप यूज होगी, क्या लगता है, अगर हमें यूजर को ये डेटा शो करना है तो गेट, करेक्ट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ऑलवेज अभी आपको एक फंक्शन लिखना है। तो फंक्शन क्या करेंगे, मे बी हम बोल सकते हैं कि मॉडल डिटेल्स नाम से एक फंक्शन बनाएंगे एंड उसमें क्या होना चाहिए, जितने भी आपके पास अवेलेबल मॉडल है उसकी इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न करनी है। तो कैसे रिटर्न करेंगे आप, क्या कर सकते हैं सर, फेच करना पड़ेगा। सॉरी, मतलब जो आपका फेच ये डेटाबेस, ये इसमें इसकी वैल्यू रिटर्न करनी है, क्या करेंगे, रिटर्न मॉडल डीबी। यस, कंप्लीट मॉडल डीबी को क्या कर लेते हैं, रिटर्न कर लेते हैं। एक्चुअली लिस्ट रिटर्न नहीं करना चाहिए, अगेन इसको जेसन में करना चाहिए था, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट इसको रिटर्न कर लेते हैं मॉडल डीबी को, सिंपल। इससे क्या होगा, आपका मॉडल डीबी रिटर्न होगा। तो आपने फंक्शन लिखा जो कि क्या करेगा, अगर आप मॉडल जितने भी है उसकी इंफॉर्मेशन पूछेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। बट नेक्स्ट अभी आपको क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है इन एपीआई। तो कैसे करेंगे सर, HTTP कॉल करेंगे और उसको फेच करेंगे गेट मेथड से। एग्जैक्टली तो सबसे पहले इसमें पहले आपको एक डेकोरेटर लगाना पड़ेगा, @ ऐप ही क्यों, वाई ऐप ही, नॉट अदर, कुछ नेम क्यों यूज नहीं किया है, ऐप नेम से इंस्टेंस क्रिएट किया गया। एग्जैक्टली आपने जो यहाँ पे इंस्टेंस किस नेम से है वो नेम आपको चाहिए यहाँ पे @ ऐप में। देन डॉट रिक्वेस्ट टाइप कौन सी है, तो यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, डेटा सर्वर को सेंड करना है, सर्वर से डेटा लेना है, गेट। ठीक है, सिंपल गेट करना है एंड देन उसके बाद स्लैश, मतलब इसके अंदर क्या लेंगे, जिस भी आपको पाथ देना है, क्या है, हम मॉडल्स ले लेते हैं, मतलब मॉडल्स लेंगे, क्योंकि स्लैश मॉडल्स पे जैसे ही जाएंगे तो क्या होगा,
आपके सारे मॉडल्स शो होने चाहिए। समझ में आ रहा है ये एपीआई क्या काम करेगा? सर एक चीज पूछना था। हम्म। सर जब हम लोग एसक्यूएल क्या मोंगोडीबी से जब कनेक्शन करते हैं, जब रियल टाइम डेटाबेस से, तो हम्म। सर ऐसे ही करते हैं, मतलब कि ऐप डॉट गेट और उसके बाद जो मेरा कनेक्शन से वही डालते इधर में, तो आप एक मतलब कि क्रिएट किए, हम्म। राइट? लेकिन यस, रियल तो आपको टाइम क्या जब करना कनेक्शन पड़ेगा? करते तो यस, क्या? मतलब उसके लिए मोंगोडीबी के लिए पाई मोंगो नाम की एक लाइब्रेरी आती है, मतलब वो कनेक्शन बिल्ड करता है एंड उसमें कुछ ये होते हैं मंगो डॉट गेट, जो भी उसके फंक्शन है जिससे आप डेटा फेच करोगे, पाई मंगो डॉट गेट से डेटा फेच करोगे एंड देन वो जो डेटा फेच हुआ है वो डेटा आपको सिंपली यहाँ पे रिटर्न करना है। एसक्यूएल के लिए आप क्या यूज करते हो? एसक्यूएल से एसक्यूएल पाइथन से कनेक्ट करने के लिए पोस्टग्रेसक्यूएल, राइट? SQL मतलब LPM यस कर रहे हैं, वो डेटा यहाँ पे रिटर्न करना है। ठीक है, मतलब डेटा फेच कैसे करना है वो डिपेंड होगा डीबी पे, बट जो डेटा फेच हुआ है वो हम क्या करेंगे इस फंक्शन में रिटर्न कर रहे हैं। ऑलराइट, जस्ट अगर आपको पाई मंगो का आइडिया नहीं है तो पाई मंगो का एक नोटबुक है मेरे पास, वो मैं एक्स्ट्रा नोट्स के फोल्डर में अपडेट कर देता हूँ, वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, मॉडल्स बिल्ड किया। अभी आपके पास कितनी एपीआई है? सर दो। यस, दो एपीआई है। एक ग्रिड, इस ग्रिड पे जाएंगे तो आपको हेलो मैसेज मिलेगा एंड मॉडल्स पे जाएंगे तो जितने भी अवेलेबल मॉडल्स है आपके पास वो शो होने चाहिए। लेट्स रन इट एंड टेस्ट इट। ऑलराइट, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिखेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली जो आपके ये है ये एंड पॉइंट्स है, जैसे मॉडल्स पे जाएंगे तो क्या होगा एंड यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे मॉडल्स जो भी थे, यही थे चारों, सब दिख रहे हैं। एंड राइट, आपकी फ्रंट एंड की टीम क्या करेगी, इस इंफॉर्मेशन को लेके कैसे शो करना है वो डिसाइड फ्रंट एंड की टीम करती है, बट अभी के लिए आपको जो इंफॉर्मेशन सेंड करना था आप सेंड कर रहे हैं। ठीक है, गेट समझ में आ रहा है? एंड वन मोर थिंग हम कर सकते हैं, कंसिडर, अभी यहाँ पे जाते हैं मॉडल्स पे एंड मुझे डीप सीक के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं इस डीप सीक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, स्लैश डीप सीक एंड ये जो भी मॉडल का नेम है V4 Pro दिखा रहा है, राइट? तो क्या हो सकता है अगर मैंने डीप सीक V4 Pro किया तो यहाँ पे उस डीप सीक मॉडल की सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है। तो मुझे अगर किसी मॉडल जैसे जीपीटी मॉडल वगैरह की इंफॉर्मेशन शो करनी है तो क्या मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, स्लैश जीपीटी स्लैश बर्ट मॉडल नाम का एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे एंड वहां पे उस मॉडल की सारी इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं। बट ये फिजिबल है क्या, जितनी मॉडल है उतनी का क्रिएट करना? यस, सर इटरेट we करके can keep a place सॉरी, we can keep a placeholder for that and dynamically pass that model. एग्जैक्टली, डायनामिकली हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। बट यहाँ पे जैसे अगर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, हर एक मॉडल के नेम से आपको ये दिख रहा है, एंड पॉइंट दिख रहा है, बट हर एक मॉडल के नेम से एंड पॉइंट अगर हम क्रिएट करेंगे जैसे हम अभी तक कर रहे थे तो क्या वो पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट बहुत सारे मॉडल हो सकते हैं, तो इतने सारे एपीआई हम क्रिएट नहीं करेंगे। उसके लिए क्या होता है, हम डायनामिकली ये पाथ, ये जो मॉडल्स का पाथ दिया है वो डायनामिकली भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो डायनामिकली ऐड कैसे करना है, पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो सारे ये हैं उस नोटबुक में जैसे जैसे हम कोड लिखते जाएंगे आई विल एड इट देयर, जिससे आपको क्या होगा, आप भी क्या है उसी तरीके से टेस्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने ऐड किया, देन आपको क्या करना है, अभी डायनामिकली पाथ देना है। सो यहाँ पे जो हमने पाथ ऑलवेज स्लैश मॉडल्स ही होता था उसको डायनामिक करना है। तो डायनामिक करने का बहुत ही सिंपल वे है, आप क्या करोगे, उसको देखिए करली ब्रेसेस में मॉडल,
इसका मतलब क्या है, कर्ली ब्रेसेस में ये जो मॉडल है अभी ये डायनामिक पाथ है, बट अभी आपको ये जो फंक्शन है उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा, इस मॉडल में अगर बर्ट मॉडल का नेम आ रहा है तो बर्ट का नेम शो करना है, जीपीटी आ रहा है तो जीपीटी का शो करना है। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ ऐसे कर सकते हैं क्या, मॉड फॉर मॉड इन मॉडल डीबी दिस इफ मॉड नेम इक्वल टू दिस मॉडल नेम। ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हमने, एंड यहाँ पे भी एज ए इनपुट आपको मॉडल लेना पड़ेगा। यस, इस फंक्शन में हमने चेंज क्या किया है, प्रीवियसली क्या था, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं एंड जस्ट आपको दोनों का चेंजेस दिखाता हूँ। ठीक है, प्रीवियसली कुछ ऐसे था एंड अभी हमने इसमें ऐसे चेंजेस किया। तो प्रीवियसली क्या होता था, जैसे हम स्लैश मॉडल्स पे जाएंगे हम डायरेक्टली जितना भी डेटा है उतना शो कर रहे थे, बट अभी यहाँ पे स्लैश मॉडल्स होगा क्या ऑलवेज, ये वैल्यू डायनामिक हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी जीपीटी, इट कैन बी बर्ट। ठीक है, जो यूजर को जिस मॉडल की इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्या कर सकता है, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है एंड उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, हम यहाँ पे कैसे चेंज करने वाले हैं, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, ठीक है, यहाँ पे क्या चेंजेस हुए समझ में आ रहा है, ये जो पाथ है अभी ये डायनामिकली होगा, जैसे हर एक मॉडल का हम नेम दे सकते हैं एंड देन हमने इसमें चेंजेस क्या किया आपके फंक्शन में, यहाँ पे इनपुट मॉडल ले रहे हैं एंड हम चेक कर रहे हैं मॉडल इन्फो में, अगर उसका नेम इस मॉडल से मैच करता है सिर्फ उतना ही हम यहाँ पे मॉड रिटर्न करना है, तो उतना ही मॉडल की इंफॉर्मेशन हम रिटर्न कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड वन मोर थिंग, इसको रिलोड करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सारा ऐप रिलोड हो रहा है। ये क्यों हो रहा है ऑटोमेटिकली, हमें स्टॉप करके फिर से रन करने की क्यों जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने रन रिलोड यूज किया था, राइट। तो कंसिडर यहाँ पे हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मॉडल्स करेंगे, जैसे फिर से स्टार्ट करते हैं तो मॉडल्स करेंगे तो आपको सारे मॉडल्स की इंफॉर्मेशन मिल रही है, बट मुझे एक स्पेसिफिक मॉडल चाहिए, जैसे मुझे बर्ड चाहिए, मैंने यहाँ पे बर्ड डाला तो सिर्फ बर्ड की इंफॉर्मेशन मिल रही है, अगर मैंने यहाँ पे जीपीटी डाला सिर्फ जीपीटी की इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो डायनामिकली कैसे अपडेट हो रहा है समझ में आ रहा है, विथ दिस सेकंड कोड। आपने बर्ड नाम का या फिर जीपीटी नाम का कुछ एंड पॉइंट बनाया है क्या, ये यहाँ पे कहीं पे, नो, राइट, बर्ड या जीपीटी नाम का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, बट स्टिल बर्ड या जीपीटी से आपका एंड पॉइंट कैसे बन रहा है, विथ दिस कोड। यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो पाथ है मॉडल का या फिर जो एंड पॉइंट है उसको डायनामिक रखा है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, एंड देन हम क्या कर रहे हैं, आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन को भी हमने चेंज किया है अकॉर्डिंग टू डायनामिक ये वैल्यू एक्सेप्ट कर सके। तो यहाँ पे मॉडल में जो भी वैल्यू देंगे, हमने बर्ड दिया तो ये क्या करेगा, आपके इन्फो में जिस मॉडल का नेम बर्ड है वो मॉडल की इंफॉर्मेशन फेच करेगा एंड उसको हम रिटर्न करेंगे। अगर जीपीटी दिया, जीपीटी मॉडल की इंफॉर्मेशन लेंगे एंड फेच करेंगे। ये समझ में आ रहा है डायनामिकली पाथ कैसे देना है, ऑलराइट। तो ये हमने यूज किया था टू अपडेट पाथ डायनामिकली। दिस इज द कोड फॉर डायनामिक। तो डायनामिक एंड पॉइंट देना है तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आप एंड पॉइंट दे रहे थे उसको कर्ली ब्रेसेस में ऐड करना है एंड आपका कोड उसके अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, किसी कुछ क्वेश्चन है? ओके,
यहाँ पे कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे हम यहाँ पे आते हैं एंड आपके मॉडल्स में जाएंगे, तो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका स्लैश मॉडल्स था सेम वे में ये भी वर्क कर रहा है, बट यहाँ पे हम कुछ चीज कर सकते हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट जनरेशन के ऊपर क्लिक किया तो क्या हो रहा है, सिर्फ वही मॉडल शो हो रहे जो टेक्स्ट जनरेशन के थे, राइट। मतलब क्या हो रहा है, जो डेटा आया था वो फिल्टर होके आ रहा है क्या, या फिर यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे मोस्ट लाइक्स के अकॉर्डिंगली करते हैं, तो जिसको भी सबसे ज्यादा लाइक है वो टॉप पे आता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे फिल्टर या फिर सॉर्टिंग आप कर पा रहे हैं जो डेटा आपको मिला था। यस, अगर आपको भी क्या करना है, ये जो मॉडल डीबी है उसको भी फिल्टर या फिर सॉर्टिंग करना है, वो भी हम कर सकते हैं हियर। एंड उसके लिए क्या होता है, हम क्वेरी पैरामीटर यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट इज क्वेरी पैरामीटर? क्वेरी पैरामीटर जस्ट ऐसे सिंपली कंसिडर कीजिए, क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये मॉडल्स ये है क्या, जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट जनरेशन का यूज किया है, जैसे अभी क्या करते हैं, सबको निकाल देंगे एंड मॉडल्स रखते हैं, ठीक है। जैसे ही स्लैश मॉडल्स पे जाएंगे आपको मॉडल्स मिल रहे हैं, एंड यहाँ पे आपकी जो पाथ है, पाथ के ऊपर फोकस करना, ठीक है। जैसे ही हम टेक्स्ट जनरेशन के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, इसके आगे कुछ आ रहा है, एक क्वेश्चन मार्क ऐड हो रहा है, पाइपलाइन टैग इक्वल टू टेक्स्ट जनरेशन एंड सॉर्ट इक्वल टू ट्रेंडिंग आ रहा है। मतलब क्या है, आपके मॉडल्स में ही, मॉडल्स जो एंड पॉइंट है उसी में ही आप क्या कर पा रहे हो, फिल्टर कर पा रहे हो एंड सॉर्ट कर पा रहे हो। ये समझ में आ रहा है क्या? मतलब अभी आपको क्या करना है, यूजर को ये ऑप्शन देना है, यहाँ पे हम मॉडल की इंफॉर्मेशन तो ले रहे हैं, बट यूजर को क्या करना है, लाइक के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना है, ठीक है, वही डेटा, या फिर उनको फिल्टर करना है, तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली सॉर्ट को ऑप्शन देते हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए क्वेरी पैरामीटर यूज होता है। क्वेरी पैरामीटर क्या हो, आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेरी पैरामीटर में क्या करना है आपको, यहाँ पे एक और हम लेते हैं सॉर्ट बाय, ठीक है, सॉर्ट बाय, एंड इसकी वैल्यू हम डिफॉल्ट रखेंगे नन। सॉर्ट बाय क्या है आपका, नन, क्योंकि आपको सॉर्ट करना ही नहीं है। एंड हम यहाँ पे लिखेंगे इफ सॉर्ट बाय इक्वल इक्वल नन। अगर सॉर्ट बाय नन है तो हम सिंपली जो भी आपकी मॉडल डीबी है उसे एज इट इज रिटर्न करेंगे, ठीक है। बट अगर सॉर्ट बाय इक्वल इक्वल टू लाइक्स है, यहाँ पे लिखते हैं ये लाइक्स, तो आपको क्या करना है, लाइक्स के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट कैसे करेंगे, सिंपली हम रिटर्न कर सकते हैं, क्या रिटर्न करेंगे, जो आपका सॉर्टेड मॉडल डीबी है, एंड देन उसमें आपको क्या करना है, सॉर्ट कैसे करना है, कि इक्वल टू लिखेंगे, हम एक फंक्शन बनाते हैं लैम्डा का, लाइक्स। मतलब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, अगर वो यूजर लाइक्स के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना चाहता है तो उसको हम लाइक के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करके देंगे। अगर यूजर कुछ भी सॉर्ट नहीं चाहता है तो क्या होगा, जो आपकी डीबी क्या है वो आगे देखेंगे। जस्ट हमने क्या किया, कोड में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं, इसे लेके जाते हैं एंड देन क्वेरी पैरामीटर को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, मॉडल्स लिखना है। मॉडल्स मतलब मॉडल्स नेम था ना उसका, क्या था, ODELS। वाई इट इज नॉट शोइंग मॉडल्स के लिए कुछ नल क्यों आ रहा है, जस्ट मिनट, आई थिंक कोड में कुछ मिस्टेक कर दिया हमने। ओके, इसको सेव नहीं किया था, फिर से सेव करके रन करते हैं। ऑलराइट, नाउ इट विल गिव यू। क्यों नहीं आ रहा है मॉडल्स, ओके, मॉडल डिटेल सॉर्ट बाय इक्वल टू नन, इफ सॉर्ट बाय इक्वल इक्वल नन, ठीक है, दैट इज करेक्ट। देन आपको करना क्या है, मॉडल डीबी रिटर्न करनी। ओके, मॉडल डीबी देखा है, रिटर्न ही नहीं किया हमने, बिकॉज ऑफ दैट ये नन दे रहा था, अभी रिटर्न मॉडल डीबी हो जाएगा।
ठीक है, जैसे ही मॉडल्स करते तो क्या हो रहा है, आपके पास मॉडल डीबी में जैसी इंफॉर्मेशन थी सेम वे में इंफॉर्मेशन आ रही है, बट अभी आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए क्वेरी पैरामीटर क्या होता है, ये जो आपका पाथ पैरामीटर था उसी पैरामीटर में यूज होगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी पैरामीटर मतलब क्या है, सेम जो आपका पाथ पैरामीटर कौन सा था, मॉडल्स था, उसी में यूज हो रहा है, बट उसके आगे हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे एंड देन उसका लिखते हैं। तो हमने क्या दिया था, सॉर्ट बाय, वहां पे नेम क्या दिया था, सॉर्ट बाय ही नेम था ना पैरामीटर का, यस सॉर्ट बाय ही नेम था, राइट। तो हम क्या करेंगे, सॉर्ट बाय इक्वल टू जैसे ही लाइक्स करते हैं तो क्या होना चाहिए, अभी वो लाइक्स के अकॉर्डिंगली सॉर्ट होके मिलना चाहिए। लेट्स ट्राई, हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देंगे सॉर्ट बाय इक्वल टू क्या लिखना है, लाइक्स। तो लेट्स सी, अभी टॉप पे कौन सा मॉडल आ रहा है, बर्ट GPT-2 डीपसी का ऐसे आ रहा है। लेट्स रन इट एंड चेक क्या हो रहा है, 500। तो मतलब ये उल्टा सॉर्ट हो रहा है, आई थिंक लास्ट में क्या हुआ है, जो GPT-2 था, बट क्या हो रहा है, सॉर्ट होके मिल रहा है क्या आपको, जिसकी कम थी सबसे पहले आया, यस मैक्सिमम वाला नीचे चला गया, तो आपको क्या है, सॉर्ट होके मिल रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये क्वेरी पैरामीटर बोलते हैं उसको। ये क्वेरी पैरामीटर क्या करता है, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, एंड जो ओनली मॉडल्स तक था उसे हम बोलते हैं पाथ पैरामीटर। तो पाथ पैरामीटर एंड क्वेरी पैरामीटर जस्ट दोनों में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस लिख लेते हैं। ओके, ये क्या था आपका पाथ पैरामीटर। तो पाथ पैरामीटर क्या है, हम ऐसे बोलेंगे इट इज अ URL पाथ, URL जैसे आपका URL पाथ होता था। एग्जाम्पल के लिए हम क्या दे सकते हैं, जो हमने स्लैश मॉडल्स दिया था, यहां तक पाथ पैरामीटर है, एंड ये मैंडेटरी होता है। ऑलवेज आप जब एपीआई क्रिएट करोगे आपको पाथ पैरामीटर देना ही पड़ेगा। विदाउट गिविंग पाथ पैरामीटर आप एपीआई क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। लिखेंगे इट इज मैंडेटरी। एंड इसका एग्जांपल कैसे होगा, इसकी यूआरएल कैसे दिखती है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इसकी कॉपी करके लेते हैं एंड इतना निकालेंगे मॉडल्स। तो ये क्या है आपका पाथ पैरामीटर। बट क्वेरी पैरामीटर क्या है, यस किस लिए यूज हो रहा है ये जो आपका यूआरएल है उसके बाद ऐड हुआ होता है, इट इज एडेड इन URL आफ्टर क्वेश्चन मार्क, राइट। एग्जाम्पल हमने कैसे ऐड किया है, क्वेश्चन मार्क सॉर्ट बाय इक्वल टू लाइक, राइट, देन करेक्ट। एंड ये किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू फिल्टर सॉर्ट डेटा फ्रॉम पाथ पैरामीटर। पाथ पैरामीटर में आपको जो भी डेटा मिल रहा है अगर उसको फिल्टर करके या फिर सॉर्ट करके आपको शो करना है तो उसके लिए हम उसमें क्वेरी पैरामीटर ऐड करते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या इतना, यस। ये क्वेरी पैरामीटर एंड पाथ पैरामीटर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ में आ रहा है, यस। क्लियर है, कुछ डाउट है सर ये जो हम लोग सॉर्ट किए थे तो इसमें सर तो जो मैक्सिमम जो लाइक्स है उससे तो आई मीन डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए था, राइट। लेकिन वो हम दे सकते हैं, मतलब जो हमने फंक्शन जैसे यहाँ पे ये दिया है, अगर इसको डिसेंडिंग में करना है सॉर्टेड को तो इस फंक्शन में चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। जस्ट हमने क्या किया है उसको ऐसे लिखा है, मतलब फंक्शन जैसे लिखेंगे उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। उसमें सॉर्टेड बाय डिसेंडिंग करेंगे तो डिसेंडिंग में भी हो जाता है।
उसका कुछ नहीं, जो हम फंक्शन में वैल्यू लिखेंगे उसके अकॉर्डिंगली हो जाता है, ठीक है। ओके। हाँ, तो ये आप किस तरीके से कोड लिख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। अभी हम ये नहीं देख रहे कि डिसेंडिंग असेंडिंग कैसे करना है, हमारा मेन पर्पस क्या है, ये जो आपकी चीज होनी चाहिए वो कैसे हो रही है, राइट। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिसेंडिंग में अगर वो शो करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। मतलब इसमें क्या है, आई थिंक रिवर्स इक्वल टू ट्रू समथिंग पैरामीटर है, वो कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, अब ये क्लियर है डिफरेंस। ये किस लिए यूज होता है, क्वेरी पैरामीटर, जो भी डेटा पाथ पैरामीटर से आ रहा है उसको सॉर्ट फिल्टर कुछ भी करना है तो हम एक क्वेरी पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड क्वेरी पैरामीटर क्या होता है, आपके पाथ के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद क्या होगा, आपका क्वेरी पैरामीटर ऐड होगा, ठीक है। ऑल राइट, तो सर अगर सर मैं सॉर्ट बाई की जगह लाइफ की जगह में अगर मैं नेम हाँ, देता हूँ तो सर वो नेम क्या है, जैसे कि ABCD वाइज Yes. आएगा, आई मीन जो करेक्ट वैसे ही करेगा। ठीक है, क्लियर है ये, ओके देन। तो यही आपको गेट मेथड के लिए देखा। गेट मेथड के लिए हमने क्या देखा, गेट मेथड कैसे कॉल करना है, सिंपल है। गेट मेथड यूज करना है जब भी आप सर्वर से कुछ डेटा फेच कर रहे हो, गेट मेथड यूज करना है। गेट मेथड में डायनामिक पाथ कैसे देना है वो देखा हमने। आफ्टर दैट क्वेरी पैरामीटर पाथ पैरामीटर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये देखा। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। यस सर। तो कंसिडर अभी हम पोस्ट मेथड एक्सप्लोर करना चाहते हैं। पोस्ट मतलब क्या है, सर डेटा हम लोग सर्वर पे सेंड कर सेव रहे करते हैं। हैं, हाँ एग्जैक्टली सर्वर। राइट। तो कंसिडर यही एग्जांपल लेते हैं, आप क्या कर रहे हैं, यही डेटा जो है मॉडल की इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लाइक्स के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करके शो कर रहे थे। बट यूजर ये इंफॉर्मेशन देने वाला है, बट किसी यूजर ने इंस्टेड ऑफ इंटीजर की जगह पे इसको स्ट्रिंग में दे दिया, तो प्रॉब्लम होगा, ये सॉर्ट हो पाएगा क्या भी, नो नो सर, प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होगा, एरर थ्रो एग्जैक्टली एरर थ्रो करेगा। तो आपका होल कोड ब्रेक हो सकता है अगर किसी यूजर ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी। एंड यूजर से जब भी आप यूजर से डेटा ले रहे हैं तो ऐसे प्रॉब्लम होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, राइट। यूजर कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, कुछ यूजर जानबूझ के देंगे, कुछ यूजर बाय मिस्टेक दे सकते हैं। बट यूजर को हम क्या है 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको जिस तरीके से डेटा चाहिए उस तरीके से डेटा वो दे, समझ में आ रहा है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूजर से जो भी हम डेटा ले रहे हैं उसको पहले वैलिडेट करके लेना होगा, क्या वो प्रॉपर टाइप में है। आपको अगर इंटीजर चाहिए तो इंटीजर है, स्ट्रिंग चाहिए तो स्ट्रिंग है, राइट। देन ओनली हम उस डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है प्रॉब्लम, तो सर इसके लिए कैसे हम लोग सर आइडेंटिटी यूज करेंगे? एग्जैक्टली। सर एरर कैसे आता है थोड़ा दिखा सकते हैं क्या? सॉरी, एरर कैसे आता है वो दिखा सकते हैं क्या? या श्योर। जस्ट अभी हम क्या करेंगे, कंसिडर यहाँ पे किसी ने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ 500 हमने एक स्ट्रिंग में डाल दिया, ये स्ट्रिंग में है, ठीक है। एंड रन करेंगे एंड हम क्या कर रहे हैं, क्वेरी पैरामीटर को एक्सेस करना चाहते हैं। इसको रन करते हैं, क्या हो रहा है, इंटरनल सर्वर एरर। क्या इंटरनल सर्वर एरर है, यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो क्या बोल रहा है, इंटीजर एंड स्ट्रिंग के बीच में ये ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है बोल रहा है। बेसिकली वो चेक कर रहे थे हम कौन सा ये है, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को एंड इंटीजर को कंपेयर कर रहे हैं, इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ये पॉसिबल है क्या, नो, राइट। नो सर। वही हो रहा है। तो क्या होगा, आपका जो डेटा टाइप है ऑलवेज फिक्स होना चाहिए, इसमें लाइक का इंटीजर ही होना चाहिए, नेम एंड जो टास्क आ रहा है वो स्ट्रिंग ही होना चाहिए। तो आपको ऑलवेज डेटा को वैलिडेट करके लेना पड़ेगा जब भी आप यूजर से कुछ डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये कैसे करते हैं, उसके मल्टीपल वेज है, मल्टीपल मेथड्स हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने अभी तक पाइथन क्या है, डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। डायनामिकली टाइप मतलब आपको डेटा का टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है, राइट। जैसे हम एक फंक्शन लिखते हैं डेफ एड एंड यहाँ पे हमने लिया a, b एंड यहाँ पे हमने क्या किया, रिटर्न a प्लस b किया है एंड यहाँ पे 10 + 20 पास किया, तो क्या होगा,
आपको इसका एडिशन होकर आंसर मिलने वाला है 10 + 20 30 आंसर मिलना चाहिए। एंड आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, 30 एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट। जस्ट वेट करते हैं रन होने के लिए, ठीक है। 30 आंसर मिला। बट अगर ये 10 + 20 आप यूजर से ले रहे हो एंड यूजर ने इसको स्ट्रिंग में दे दिया, तो अभी क्या होगा, 30 आंसर आएगा क्या? नहीं, थ्रो करेगा। ये 1020 मतलब ये क्या कर रहा है, दोनों स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर रहा है, राइट। या फिर इसमें से एक स्ट्रिंग होगी एंड एक लिस्ट होगी, तो क्या होगा, मतलब ये होगी तो एरर थ्रो करेगा। इंटीजर एंड स्ट्रिंग में प्लस ऑपरेशन नहीं हो सकता है, सिंपल। तो बाकी के जो लैंग्वेजेस हैं, बाकी के लैंग्वेजेस में क्या होते हैं, जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो तो उसी टाइम पे आपको बताना होता है कि ये जो ये है उसका टाइप क्या होगा। तो यूजर इसमें अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन दे रहा है तो एक्सेप्ट ही नहीं होता, यही पे एक्सेप्ट नहीं होता। बट पाइथन क्या है, डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। डायनामिकली मतलब आप मेंशन नहीं करते हो, वो पाइथन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन पाइथन में वैलिडेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो मोस्ट बेसिक थिंग आप क्या कर सकते हो, वो आप कर सकते हो टाइप हिंटिंग। टाइप हिंटिंग, सो टाइप हिंटिंग मतलब क्या है, जैसे ये जो यहाँ पे ऐड 10 + 20 ये कौन करने वाला है, डेवलपर करने वाला है, राइट। तो किसी डेवलपर ने ये फंक्शन लिख के रखा था एंड दूसरा डेवलपर जब इसका यूज कर रहा है तो उसे मे भी पता नहीं होगा कि ये फंक्शन एज ए इनपुट इंटीजर ही एक्सेप्ट करता है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बताने के लिए ये जो फंक्शन है लिखते टाइम क्या करेंगे, ऐसे टाइप हिंट दे सकते हैं। कैसे देंगे, हम यहाँ पे ए के आगे कोलन देंगे एंड बताएंगे कि ए का टाइप होना चाहिए इंटीजर। अगेन बी के आगे कोलन देंगे, बताएंगे बी का टाइप होना चाहिए इंटीजर। एंड देन यहाँ पे एक एरो लगाएंगे ऐसे, एंड एरो लगा के बोलेंगे इंटीजर। सो ये एरो लगा के जो इंटीजर दे रहे हैं इसका मतलब होता है इस फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू होगी वो रिटर्न वैल्यू होगी इंटीजर, आउटपुट। यस। इसी को हम बोलते हैं टाइप हिंटिंग। समझ में आ रहा है टाइप हिंटिंग क्या है। एंड ये टाइप हिंटिंग ये एपीआई में तो इंपॉर्टेंट है ही, बट आगे जाके जब आप एजेंट्स बिल्ड करने वाले हो, एजेंटिक एप्लीकेशन हमें बिल्ड करना, राइट, वहां पे भी ये टाइप हिंटिंग बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज होती है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है अभी, और वहां पे भी जाके हम देखने वाले हैं, बट जस्ट अभी के लिए बेसिक आइडिया तो रख लीजिए कि ये करता क्या है, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग क्या है, हम बता रहे हैं टाइप ऑफ ए शुड बी इंट, ठीक है। ये दूसरा जो है इसका क्या मीनिंग है, So B should be integer and output should be also integer. एग्जैक्टली, टाइप ऑफ बी शुड बी इंटीजर। एंड देन फाइनली क्या होगा, ये जो एरो देके इन दे रहे हैं उसका मतलब क्या है, जो रिटर्न है, रिटर्न वैल्यू है वो भी इंटीजर ही होगी, हम ऐसे बता रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, जो आपके यूजर है, मतलब नॉट यूजर, जो आपका डेवलपर है, ठीक है, ये फंक्शन किसी और डेवलपर ने डेवलप किया था एंड उसका कोई थर्ड डेवलपर क्या कर रहा है, इस फंक्शन को यूज कर रहा है, तो उसको समझ में नहीं आया। बट अगर इस फंक्शन को कोई भी डेवलपर देखेगा उसको एटलीस्ट आइडिया आएगी क्या, इसमें इनपुट का टाइप क्या होना चाहिए, आउटपुट का टाइप क्या एक्सपेक्टेड है, यस। Yes sir. तो वो क्या है अंडरस्टैंड कर सकता है एंड वो क्या करेगा, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर सकता है कि जब ऐड करना है, इसको कॉल करना है, तो वो यहाँ पे 10 जो होगा आपका इनपुट देना है, 20 इनपुट देना है, उसको समझ में आएगा, ये देगा, आपको आउटपुट मिल सकता है। बट वन मोर थिंग, ये जो होती है यहाँ पे हमने लिखा है टाइप ऑफ ए शुड बी इंटीजर। शुड बी मतलब हम जस्ट बता रहे हैं डेवलपर को कि ऐसे होना चाहिए। अगर डेवलपर ने फिर भी नहीं सुना एंड इसको स्ट्रिंग दिया तो भी इसका कुछ इंपैक्ट नहीं होता है। टाइप हिंटिंग का एग्जीक्यूशन के टाइम पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं होता है, ये याद रखना। टाइप हिंटिंग किस लिए यूज होगी, हम बोल सकते हैं जस्ट फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, या फिर डेवलपर को समझने के लिए यूज हो रही है कि हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं, इसका टाइप ए होना चाहिए, इसका टाइप बी होना चाहिए। जब आप यूज करोगे तो ऐसे ही यूज करना है। ये जस्ट हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए या फिर डेवलपर को बता करने के लिए बोल रहे हैं। उसका एग्जीक्यूशन पे कुछ इंपैक्ट होता है क्या टाइप हिंटिंग का, यस नो। टाइप हिंटिंग का एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है।
यस, टाइप हिंटिंग क्लियर है? टाइप हिंटिंग किया कैसे हमने, एंड देन उसका इम्पैक्ट एग्जीक्यूशन पे नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए बट हम यूजर के ऊपर, ये तो हमने डेवलपर के ऊपर तो ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपर आपकी कंपनी के लिए काम करे तो कोई भी डेवलपर ऐसे जानबूझ के नहीं करेगा। अगर उसको ऐसे लिखा गया है कि इंटीजर है तो इंटीजर ही देगा, राइट। बट यूजर के ऊपर हम ऐसे ट्रस्ट कर सकते हैं क्या, जैसे हम डेवलपर पे कर रहे हैं? नो। नो, राइट। तो यूजर के लिए आपको डेटा वैलिडेशन ही करना पड़ेगा, जो भी डेटा का टाइप है उसका वैलिडेशन करना पड़ेगा। सो व्हाट यू मीन बाय टाइप वैलिडेशन? टाइप वैलिडेशन मतलब क्या है? वी आर चेकिंग इफ डेटा टाइप इज एक्सपेक्टेड और नॉट, जो डेटा टाइप है वो एक्सपेक्टेड है या नहीं। वी आर चेकिंग, क्या चेक कर रहे हैं? इफ डेटा टाइप्स आर एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड है या नहीं चेक कर रहे हैं, ठीक है। एंड पाइथन में क्या है, हमें डायरेक्टली नहीं कर सकते। इन पाइथन वी कैन नॉट डू दिस डायरेक्टली, ठीक है। पाइथन में ये चीजें हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ फॉर टाइप वैलिडेशन हमें कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज वगैरह यूज करना पड़ेगा। एंड पाइथन में एक लाइब्रेरी है जो फास्ट एपीआई के साथ ऑलमोस्ट एवरी टाइम यूज होगी, दैट इज पाइडेंटिक। पाइडेंटिक, सो पाइडेंटिक का यूज क्या है? सर डेटा वैलिडेशन करना, और जो फील्ड पहले से क्रिएट हुआ है जैसे कि इंटीजर हो क्या जो हो, वो वैलिडेट, अगर गलती से कोई यूजर अगर गलती से कुछ अलग डेटा सेट दे देगा तो एरर थ्रो करेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। एंड ये पाइथन में नहीं होता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए पाइडेंटिक आपको यूज करना पड़ेगा। तो एंड डेटा वैलिडेशन की क्यों जरूरत है ये भी क्लियर है। एंड उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मतलब पाइडेंटिक यूज करने वाले हैं, ठीक है। ऑल क्लियर? जो भी हमने आज देखा, गेट मेथड देखा, एंड देन जब भी हम पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो पोस्ट स्टेशन इंपॉर्टेंट हिंटिंग का और थोड़ा सा एडवांस टाइप हम देखेंगे आगे जाके, बट बेसिक आइडिया है टाइप हिंटिंग का। ऑल राइट, एंड देन आपको टाइप वैलिडेशन करना है, एंड फॉर दैट वी विल यूज पाइडेंटिक। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट इसमें? सर वहाँ पे हम टाइप कास्टिंग यूज नहीं कर सकते क्या यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल पुट किया है, फॉर एग्जाम्पल 20.1, तो कास्टिंग वाला पार्ट नहीं चलेगा, मतलब ओवर कर सकते कॉन्सेप्ट। कर सकते हैं। पाइडेंटिक भी कास्टिंग करता है, बट कंसिडर यूजर ने ऐसे दे दिया है 10 20, इसको टाइप कास्टिंग से चेंज कर सकते हैं। नो, स्ट्रिंग वी कैन। एग्जैक्टली, राइट। तो यूजर ऐसे भी दे सकता है, हम यूजर के ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, राइट। इसलिए आपको वैलिडेशन करना है, जहां पे पॉसिबल है वहां पे हम कास्टिंग करेंगे। एंड ये पाइडेंटिक क्या करता है, जहां पे पॉसिबल है वहां पे ऑटोमेटिकली कास्टिंग करता है, जैसे 10 20 के लिए। बट अगर ये इस तरीके से कुछ आया है तो हमें क्या करना है, उनको एरर शो करनी है कि हमें नंबर्स में दो या फिर इंटीजर में दो। ओके। और एक क्वेश्चन था requirement.txt का। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे कोड शेयर किया, ओके, और वहां पे Yes. जब आपने बिल्ड किया था वो कोड, तो वहां पे जो भी लाइब्रेरीज थी, तो तब जब जितना भी अपडेट हुआ था उसका वर्जन है, ओके। और जब आपने मुझे शेयर किया आपका कोड, तो अभी वो लेटेस्ट वर्जन आया है पाइथन में। फॉर एग्जाम्पल पाइथन का 3 पॉइंट समथिंग है, उसके बाद लैंगचेन कोर का समथिंग है, तो मुझे वो खुद से अपडेट करना पड़ेगा, और उसके बाद requirement.txt रन करना पड़ेगा, राइट? नो नो नो, आप खुद से अपडेट नहीं करोगे, क्योंकि क्या होता है, जो कोड लिखा है उस कोड में, उस कोड बेस में, वो कोड प्रीवियस वर्जन के लिए लिखा हुआ है, राइट। हाँ। तो अगर मैंने अपडेट कर दिया तो हो सकता है कुछ कोड जो मेरे कोड बेस में है वो अभी नए वर्जन के साथ चेंज
नहीं हुआ, मतलब वो एरर हाँ देगा। सर, समझ में मतलब आ रहा है? जैसे जब आप फॉर एग्जांपल मैंने लैंगचेन कोर का है ना, तो वहां पे हाँ, हाँ, 2.29 है, ओके। बट जो अभी मार्केट में लेटेस्ट है उसका 3.2.49 है। तो अगर मैंने रैंडमली वो वैल्यू चेंज की है ना, मतलब 29 इंस्टेड ऑफ 49, तो वहां पे हाँ, वो चल तो जाता है, फिर बाद पे एरर आता है। एग्जैक्टली वही होता है। क्योंकि क्या होता है, कोड में कहीं ना कहीं जो आपका प्रीवियस वर्जन है उस वर्जन की कुछ डिपेंडेंसी होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। लैंग चेन का, तो लैंग चेन के जो भी वर्जन थे 0.9 से पहले, वहां पे आपको क्या करना चाहिए था, आप कुछ इस तरीके से इंपोर्ट करते थे, लैंग चेन डॉट प्रॉम्प्ट्स या फिर लैंग चेन डॉट एलएलएम्स, ऐसे आप इंपोर्ट करते थे, ठीक है। बट जो न्यू वर्जन आए हैं 0.0, तो उसमें आप ऐसे इंपोर्ट करते हैं क्या? आप कैसे इंपोर्ट करोगे? फ्रॉम लैंगचेन कोर डॉट प्रॉम्प्ट्स, या फिर इसके लिए एलएलएम के लिए क्या होता है, फ्रॉम उसका स्पेसिफिक एलएलएम आपको यूज करना पड़ेगा, लैंगचेन ओपन ही है, राइट, ऐसे करना पड़ रहा है। तो अगर यहाँ पे आपने इंस्टेड ऑफ आपका अगर कोड वहां पे 0.9 में लिखा गया है, तो आपके कोड बेस में ये इंफॉर्मेशन होगी, आपका कोड ये होगा, राइट। अगर आपने अपडेट किया उसको 1 में, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपका कोड ऐसे होना चाहिए, एंड इस कोड को वो एरर दे देगा। बट आपने ये जस्ट अपडेट कर लिया है, कोड अपडेट किया है क्या आपने, तो उसी के लिए आपको एरर आएगी। इसीलिए जो requirement.txt में वर्जन है, सेम वर्जन यूज करना है। वर्जन में चेंज मतलब अगर आप कोड में चेंज कर रहे हैं या फिर आप कोड अपडेट करना चाहते हैं तो ही करना है, अदरवाइज जो वर्जन है वही यूज करना है, क्योंकि कोड उस स्पेसिफिक वर्जन के लिए लिखा गया था। ओके, तो खुद से वर्जन चेंज नहीं करना है, नहीं वो करना है, वैल्यू यस चेंज। यस यस। क्योंकि वो जो कोड लिखा गया है उस स्पेसिफिक वर्जन के लिए लिखा गया है, राइट, एंड वो उसी वर्जन में वर्क करेगा। समटाइम्स अपडेट करने के बाद भी वर्क कर सकता है, जैसे 1.1 में ज्यादा चेंजेस नहीं आया है, राइट, तो उस केस में चल जाएगा। बट बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका कुछ ना कुछ तो एरर आ जाए, इसलिए कभी भी मैन्युअली खुद से चेंज नहीं करना है। जो requirement.txt है उसको सेम रखना है। Yeah, right. But the thing is, like what they did, they directly change all the libraries, like all the versions, and they replace with the new versions. And now that code is running fine, but मुझे भी वही क्वेश्चन था, अगर हमने कोड लिखा है फॉर एग्जांपल 0.9 के लिए, और अगर हम अपडेट कर रहे हैं 1.0 के लिए, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, बस लेटेस्ट वर्जन भी पुट कर रहे हैं requirement.txt में, तो Exactly. रॉन्ग वे है, राइट? दैट Right, इज नॉट right. करेक्ट वे। ओके, गॉट इट सर, गॉट इट। Yeah. थैंक यू। Oh, yeah. All right. Anything else? सर कल के हम लोग पाइडेंटिक पढ़ाएंगे क्या आप सर कल? यस, पाइडेंटिक देखेंगे, एंड पाइडेंटिक का यूज करके जो भी पोस्ट अपडेट डिलीट मेथड यूज करना है वो हम देखेंगे। जैसे कि सर पाइडेंटिक के अंदर सर जो वो फील्ड वगैरह जो रहते हैं कैसे उसको सेट करते हैं वो सब दिखाएंगे ना सर? यस 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 ओके सर। सर फास्ट एपीआय ची असाइनमेंट असणार आहे का? यस, असाइनमेंट असेल, डॉकर फास्ट एपीआय या सगळ्यांची एकत्र असाइनमेंट असेल। यस अभी सर बफर मेमोरी हमने कवर नहीं करे ना। हाँ यस यस, मेमोरी के टाइप देखेंगे हम, ठीक है। क्योंकि वो जो बफर मेमोरी वगैरह जो था ना, वो थोड़ा सा भी ओल्डर वर्जन है, तो हम क्या करेंगे, जो न्यूअर वर्जन लैंग्वेज में अभी लेटेस्ट चल रहा है उसके साथ मेमोरी कवर करने वाले, इसलिए वो जो ओल्डर वर्जन वाला है वो कवर नहीं किया, बट वी विल कवर मेमोरी आल्सो। ओके, एंड दूसरी चीज सर जो हमने अभी पाथ पैरामीटर क्वेरी पैरामीटर पढ़ा है, यहाँ पर जैसे हम टाइप प्रिंटिंग यूज कर रहे हैं, वैसे ही हम यूजर को जो हम डॉक्यूमेंटेशन हमारा डॉक्स है वहां पर ऑलरेडी एग्जांपल्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं ना यूजर को कि आपको इस तरीके का इनपुट देना है, तो उसके लिए भी हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या, लाइक क्वेरी पैरामीटर में डिस्क्रिप्शन वगैरह करके? यस यस यस, कर सकते हैं। मतलब डॉक्यूमेंटेशन में हम यूजर को शो कर सकते हैं, बट कभी भी यूजर पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो ऐसा ही देगा, इवन दो आपने उनको इंस्ट्रक्शन दी है, इसलिए वैलिडेशन करना ही है। ओके सर, ये फ्रंट एंड से भी हो जाता है या फिर हमको ये एपीआई में ये इंस्पेक्ट करके देना पड़ता है? ये
फ्रंट एंड से भी हो जाता है, फ्रंट एंड से भी वैलिडेशन होता है, बट आपका कोड ब्रेक नहीं होना चाहिए। सब मिस्टेक अगर फ्रंट एंड ने भी मिस्टेक से कुछ रॉन्ग टाइप दे दिया तो आपका कोड ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसलिए आप क्या करोगे, वैलिडेशन करते ही है। ओके थैंक यू। ऑल राइट, ओके देन टुमारो जो भी बाकी की मेथड है, पोस्ट पुट डिलीट मेथड्स है, उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो आपका डॉकर का पार्ट है, वी विल स्टार्ट डॉकर। डॉकर का यूज करके किस तरीके से कंटेनराइज करना है, डॉकर क्या है, डॉकर की जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स है, ऑल वी विल कवर। एंड आफ्टर दैट वी विल सी डिप्लॉयमेंट, ठीक है। 2 वीक्स लगेंगे, मतलब YAML आपको लर्न करना पड़ेगा, या गिटहब एक्शन, या फिर जो भी टूल्स होते हैं उसके, जेनकिंस वगैरह, वो लर्न करना पड़ेगा, वो कंप्लीटली डिप्लॉयमेंट का पार्ट हो जाएगा। मतलब कुछ क्वेरी है उसमें तो पूछ सकते हैं क्या? यस, मतलब YML फाइल आता है या सीखा हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना। यस यू एरर आती है सर एक्चुअली। हाँ, यू कैन आस्क मी पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। ऑल राइट, ओके, थैंक यू एवरीवन।